वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि वक्त से पहले बात हो रही थी जी, कामरान भट्ट साहब, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है कि 3 खिलाड़ियों को आपने दिया गया और 40 लाख प्लस इनकी जो है ना वो सैलरियाँ दी गई, तो इसके पीछे सर क्या सदाकत है? वाकई ये कोई अफवाह है या हकीकत में ऐसा किया गया? जी देखिए, जहाँ तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात है सर, तो डेफिनेटली जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल इसमें सदाकत है, किसी ना किसी हद तक बिल्कुल है। बट बात ये है कि हमें हमारा मौजू जो है वो अभी राइट नाउ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हमारी टीम वहाँ पे एक बहुत बड़े इवेंट में गई हुई है और हम उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जब वो आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप में अभी टीम इन है? नहीं, अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट उसमें जाने की, तो इट्स क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आई डोंट थिंक सो कि वो किसी को भी अलाउ करेगी कि वो उनकी पोजीशन को उनको आगे जाने से रोक ले। फिर इंडिया है, इंडिया इज डूइंग मार्वलस, दे आर नॉट गिविंग एनी चांस टू एनी टीम। मतलब ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया किसी को चांस देगा। फिर ऑन दी अदर हैंड साउथ अफ्रीका है और फिर न्यूजीलैंड है। तो मेरा नहीं ख्याल कि लाइक इस टाइम पाकिस्तान के कोई चांसेस हैं। इफ्स एंड बट्स आर देयर। मतलब इफ यू थिंक कि ऑस्ट्रेलिया, आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इस तरह से लूज कर जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया आपको कोई चांस देगा। बाकी सब टीमें ऑलरेडी तकरीबन क्वालिफाई कर चुकी हुई हैं, तो पाकिस्तान के चांसेस आर आई मीन वेरी लेस, इक्वल टू इम्पॉसिबल नाउ। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि वो अब जी जी जी। जी, ऐसा गोंदल साहब, बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से ख़ास तौर पे ये बताइएगा कि बाबर आजम ने जो इस वर्ल्ड कप के अंदर ख़ास तौर पे आपको कैप्टनसी देखने में आई, तो इसके अंदर आपको क्या खामियां नज़र आई? क्या इसको बेहतर किया जा सकता था, या बाबर आजम जैसे कि नंबर 1 प्लेयर्स के अंदर शामिल है, तो ये कप्तानी का जो बोझ है किसी और के कंधे पे भी तो शिफ्ट किया जा सकता? जी बिल्कुल माजिद साहब, मैं भी ये समझता हूँ कि बाबर आजम डेफिनेटली नंबर 1 बैट्समैन है दुनिया के इस वक्त, और बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेगा इवेंट था। इसमें थोड़ा सा ना मैं इमरान खान साहब जैसे थे, वो ऑलराउंडर थे, वो कि उनकी अच्छी कारकर्दगी है, लेकिन उनके कोई उस तरह के बेस्ट रिकॉर्ड नहीं है बॉलिंग और बैटिंग के हवाले से। लेकिन एज ए कैप्टन वो बहुत बड़ा नाम थे, क्योंकि टीम को चलाना और चीज़ है, उसको मैनेज करना और चीज़ है, और डिसीजन करना और चीज़ है, और अच्छा प्लेयर होना डिफरेंट है। तो तो सरफराज अहमद को क्या आप समझते हैं कि अगर हम देखिए, माजी में जाएं तो बिल्कुल उनकी जो कप्तानी के अंदर, क्योंकि उन्होंने जी आपको T20 फॉर्मेट में, वनडे में, बाकी टेस्ट में काफ़ी ऊपर लेके आए, तो उनको क्यों बाहर रखा जी गया? बिल्कुल, आपकी बात में बिल्कुल सदाकत है कि सरफराज अहमद मेरे नज़र में बेहतर कैप्टन है। अगर वो, क्योंकि एक तो सीनियर भी हैं और वो समझते भी हैं, तो मैं लाजमी नहीं होता कि कोई अच्छा प्लेयर ही अच्छा कैप्टन हो सकता है। तो इसलिए मैं उनको बेहतर समझता हूँ बाबर आजम से। लेकिन बाबर आजम एक बड़ा नाम है, और माशाल्लाह से उनकी कारकर्दगी, और इससे कारकर्दगी पर फ़र्क भी पड़ता है जब आप किसी पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी डाल देते हैं। जैसे आप मिसाल है मोहम्मद यूसुफ, डेफिनेटली बहुत अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन वो कैप्टन नहीं बने। अगर उन्हें कभी बने भी तो बहुत चंद मैचेस के लिए, क्योंकि वो एज ए कैप्टन थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस भी फिर डाउन हो जाती थी। तो बाबर आजम जो है वो अच्छे बैट्समैन तो हैं, अच्छे प्लेयर तो हैं, नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन एज ए कैप्टन थोड़े से उनमें जो है वो मुश्किलात हैं उनके लिए। वो स्किल्स आप कह रहे हैं कि नहीं है, जानिए, ठीक है जी। कामरान भट्ट साहब, ये आप क्या समझते हैं, अगर आपको इस जो प्लेइंग 11 है इसमें फौरी तौर पे कोई तब्दीली करने का कहा जाए, तो किन किन खिलाड़ियों को आप समझते हैं कि इनकी जगह इन खिलाड़ियों को आना चाहिए? सर अभी राइट नाउ अगर मेरा ओपिनियन है, माइट बी रॉन्ग, जो हमारा एक लड़का वहाँ पे गया हुआ है, जमान, ही स्पेशलिस्ट जमान स्पेशली। खान। हाँ जी, भी जमान खान, वो स्पेशली जो आखिरी जो ओवर्स है ना, वो उनका स्पेशलिस्ट है, और वो अच्छे यॉर्कर्स और मतलब वो डिसीव करता है बैट्समैन, अच्छे अच्छे बैट्समैन को भी डिसीव करता है। तो आई थिंक उसको एक चांस देना चाहिए। वसीम इज बैक, आई मीन इट्स वेरी गुड साइन कि उसने आखिरी मैच के अंदर बहुत अच्छे बॉल्स किए, उसने शॉर्ट पिच बहुत अच्छे की, और फ्यू यार्कर्स उसने काफ़ी कंटेन किया चीज़ों को। लेकिन लाइन एंड लेंथ का उसका काफ़ी मसला है। देखें वाइड्स कितने ज़्यादा हमने फेंके, 9 बॉल्स के ख़ास तौर पर देखें तो उसमें तो जो जमान खान है उसके जो अगर इंडिया के खिलाफ इसमें श्रीलंका के खिलाफ जो परफॉर्मेंस थी, आप देखें किस तरह आखिरी बॉल तक हमने फाइट की। तो जी मैं बाबर आजम का उसको ना खिलाने के पीछे क्या वजूहत हो सकती? सर वजह तो देखिए, कैप्टन है वो, उस टाइम ट्राई तो सिचुएशन। करना चाहिए था ना सर, जब आपको 3-4 मैचेस में मुसलसल जो है ना इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके पास एक
जो चीज़ मौजूद है उसको यूटिलाइज तो करना चाहिए उस टैलेंट को। जी एक्चुअली हम देखिए हम बाहर बैठ के बात कर रहे हैं, मसला ये है कि जो चीज़ ग्राउंड के अंदर चल रही होती है वो इंटायरली डिफरेंट होती है। वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो चीज़ें सोच रहे होते हैं, कोच है उसके साथ फिर कप्तान है, टीम मैनेजमेंट पूरी वहाँ पे बैठी हुई है, तो वो उनका डिसीजन होता है। बाकी हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं। जो चीज़ लाइक मैंने एज ए क्रिकेटर मैंने एक चीज़ नोट की है कि उसको एक चांस बिल्कुल देना चाहिए था, जैसा कि वसीम है, वसीम के साथ देखिए हारिस रऊफ से हम जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे इज़ नॉट परफॉर्मिंग, ठीक है। उसके साथ फिर अगर आप शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, ही इज़ ए काइंड ऑफ बॉलर कि वो चीज़ों को मैनेज कर लेता है। लाइक वो अभी भी मैनेज कर रहा है। एक मैच में देखिए वो 5 विकेटें ले रहा है, फिर 3 विकेटें ले रहा है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसने बड़ी अच्छी टाइम पे 3 विकेट्स आपको दी। तो कहने का मतलब ये है कि लाइक चेंज होना चाहिए, ठीक है। हारिस रऊफ को आप अगर देखते हैं कि वो अपनी कैपेसिटी के अंदर वो ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो जमान इज़ ए गुड ऑप्शन, ठीक है। वो उसको आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। जी बिल्कुल। जी जी, आसिफ गोंदल साहब, पाकिस्तान में ये हमारे जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। इनमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी का रुझान क्यों कम हो रहा है? दिन ब दिन हम देखते हैं कि वो ख़त्म होता जा रहा है। जी माजिद भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो बड़ा अलमिया बन गया है अब तो, कि देखिए बच्चे हमारे जो है कंप्यूटर्स पे बैठे हुए हैं, और ये मोबाइल्स जो इंटरनेट बहुत चीप हो गया, और हर वक्त मोबाइलों पे और गेम्स पे स्पेशली। तो मैं तो इसमें जो पेरेंट्स को एडवाइस करूँगा कि बच्चों को ग्राउंड्स, एक तो अवेलेबिलिटी नहीं है ग्राउंड्स की डेफिनेटली, कि पूरे मुल्क में आपके सामने ही है कि ग्राउंड्स की कमी तो है, लेकिन फिर भी इसमें हमारा किरदार भी कुछ इतना अच्छा नहीं है वालिदैन का। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को लेकर ग्राउंड्स की तरफ जाएं और उनको उनके साथ एक्टिविटी में हिस्सा भी लें खुद भी, क्योंकि बाहर के मुल्कों में मैंने देखा, मलेशिया जैसे मुल्कों में वो बच्चों को खुद साथ जाते हैं स्विमिंग पे, क्रिकेट पे, हॉकी पे, कोई भी जो भी उनकी गेम होते हैं, स्पेशली बैडमिंटन के हवाले से बात करें तो वो खुद उनको उन कोर्स के अंदर लेकर जाते हैं और उनको गेम की तरफ मुतवज्जा करते हैं। जब आप बच्चों को ग्राउंड्स में लेकर जाएंगे तो फिर उनमें वो चीज़ शौक भी पैदा तो होगा। स्कूल्स कॉलेजेस में भी आपने देखा है कि वहाँ पे भी स्पोर्ट्स ग्राउंड ना होने के बराबर है। ख़ास तौर पे हमारे जो स्कूल हैं उसके अंदर तो वो बिल्डिंग ही इतनी होती है कि उसके अंदर स्पोर्ट्स ग्राउंड तक का तो जी बिल्कुल। कंसेप्ट ही ख़त्म कर दिया ना हमने। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे ज़माने में तो आपको याद होगा कि गवर्नमेंट्स के स्कूल में बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स होते थे, और उसमें, और मैं ये बात भी समझते हैं, आपको भी जानते ही हैं कि एक बेहतरीन जहन बेहतरीन जिस्म में ही नशोनुमा पा सकता है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल्स में डेफिनेटली गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई कैटेगरी बनाएं कि उनके ऊपर जो है ना उनको पाबंद करें कि आपको वहाँ पे ग्राउंड्स मुहैया जी करने चाहिए स्कूलों को। जी जी जी, कामरान भट्ट साहब, आज का कोई मैसेज देना चाहेंगे? प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि स्पोर्ट्स की जो ये स्पिरिट है, ख़ास तौर पे हमारे जो यूथ है, इसके हवाले से भी आप मैसेज कोई देना चाहें, और पाकिस्तान टीम के लिए आपका क्या मैसेज है? जी पाकिस्तान टीम के लिए तो बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि जो आपके जो अब ये क्लोजिंग मोमेंट्स हैं, आपके आखिरी 3 मैचेस हैं, इनमें आप परफॉर्म करें। जो लाइक जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यही हैं कि विकेट्स सारी जो है वो अगेन बैटिंग विकेट्स हैं। इंडिया की बॉल लो रहता है, थोड़ा स्टक भी होता है, तो आपने विकेट को रीड करके परफॉर्म करना है, खेलना। आपकी बैटिंग यहाँ पे जो टीमें जो परफॉर्म कर रही हैं, दे आर 300 350 400 वाली बात है। यहाँ से 300 से नीचे इंडियन विकेट्स के ऊपर जाना, उसको फिर रन्स को कंटेन करना दूसरी टीम को, इट्स हार्ड टू डू। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने अगर पहले खेलना है तो आपने स्कोर 350 प्लस करना है आगे जितनी भी गेम्स हैं उनके अंदर, और अगर आपने दूसरी टीम को खिलाना है तो फिर आपने 300 से नीचे उसको कंटेन करना है। तो मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि अब आपने आगे परफॉर्म करना है, आपके पास कोई चांसेस और कोई ऑप्शन नहीं है। जी आसिफ गोंदल साहब, आज का कोई मैसेज देना चाहिए? बस मेरा तो यही मैसेज होगा कि अपने बच्चों को गेम्स की तरफ लेकर आएं, और उनको पढ़ाई तो अपनी जगह पे है लेकिन गेम्स की तरफ भी उनको लेकर आएं। गवर्नमेंट को चाहिए कि बच्चों को लिए सहूलियात पैदा करें, ग्राउंड को मुहैया करें, ताकि हमारी कौम जो है वो अपना नाम गेम्स में भी बना सके। और इसमें हम सबको कोशिश करनी चाहिए, हमारे ज़िम्मेदारी है, एज ए कौमी फरीज़ा है हम सबका। तो मेरी तो यही गवर्नमेंट से भी और लोगों से भी यही गुजारिश है कि बच्चों को गेम्स की तरफ मुतवज्जा करें। जी जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये आपने देखा कि हमने स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ा तफसीलन जो हमारे तज्ज़ियाकार थे, मेहमान थे, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का फ्यूचर क्या है और बच्चों में एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी किस तरह बेहतर बनाई जा सकती है। और पाकिस्तान टीम के हवाले से जिस तरह हम मायूसी का शिकार हुए हैं, और ये जो परफॉर्मेंस है वो जो तवक्कुआत थी उसके बरक्स आई, लेकिन अभी भी वो कहते हैं ना कि उम्मीद की कोई एक किरण बाकी है।
पाकिस्तान टीम को चाहिए कि अब जो मैचेस बाकी रह गए हैं, जिस तरह कामरान भट्ट साहब ने कहा कि उसके अंदर कोई ऐसी जो है ना वो आप दिखाएं स्पिरिट के, वाकई पता चले कि आपने यहाँ पे परफॉर्म किया है, हमारा जो टैलेंट है वाकई अभी भी मौजूद है। और इसी के साथ नाज़रीन अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।